गणेशाय नमः। श्रीहरिः शरणम्। वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यग्नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्या नृभाषया प्रत्यक्तत्वविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां यथामति। ॐ श्री परमात्मने नमः। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ के आज के खंड में हम सूक्ष्म शरीर के आगे की बात करेंगे। आपको याद होगा इस ग्रंथ के श्लोकांक 18वें श्लोक में जो सृष्टि प्रकरण प्रारंभ हुआ है वहां पर आया है तमः प्रधान प्रकृतेर तस् भोगाय ईश्वरेच्छया। जो सच्चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब त्रिगुणात्मिका प्रकृति में हुआ था उसके सत्व प्रधान भाग से जो प्रतिबिंब था वो ईश्वर संज्ञा का है और जो रजः प्रधान तमा प्रधान सृष्टि से प्राज्ञ संज्ञक संज्ञा वाले जीवों की उत्पत्ति है वो उन्हें अपने अपने सीमित क्षेत्र में अहम भाव हो जाने के कारण वो अनेकधा हो गए, अनेक प्रकार के हो गए और वो कहलाए प्राज्ञ। और वही जीव संज्ञा में भी कहे गए हैं। तो अब आगे जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वराज्ञा। माया बिंबम वशीकृत्य ईश्वर जो है वो माया को वश में करके और वही प्राज्ञ स्वरूप में जीव रूप में आकर के अपने लिए ही
भोग की व्यवस्था कर रहा है। भोग के अंतर्गत सुख दुख आदि सब आते हैं। तो प्रथम शारीरिक व्यवस्था जो हो रही है उसका ये है। तो यहां पर स्पष्ट दिया है ईश्वराज्ञा। ये सब अब ईश्वर की आज्ञा से हो रहा है। मैंने वेदांत सार में भी आपको बतलाया था कि पैंगल उपनिषद में भी यही आया है, तद आज्ञा, उसकी आज्ञा से ये सब होता है। तो उसकी आज्ञा से ही कल मैंने जो आपको कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की स्थिति बताई, और सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत मैंने आपको 17 तत्व बताए, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 2 अंतःकरण, मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और ये सब 5 प्राण और ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण उस तमो प्रधाना प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। उसमें जो सत्वांश है उससे ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण, और जो रजोअंश है उससे कर्मेंद्रियां, और इन सबके मिश्रण से प्राणों की उत्पत्ति होती है, जो 5 प्रकार के हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्राण कहे जाते हैं। तो एक ही पर उनकी क्रिया अलग अलग होने के कारण उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। इनसे पूर्व उत्पत्ति हो चुकी है तन्मात्राओं की या सूक्ष्म भूतों की, उससे ही ये उत्पत्ति चल रही है। तो जब ये अभिमान के कारण अलग अलग शरीरों में कल्पना करते हैं तो वो जीव कहलाते हैं, और ये तेजस कहे जाते हैं। ज्ञान यहां भी है पर अज्ञान मिश्रित है। अविद्यावशगत अन्यद्व, ये अविद्या वशवर्ती हैं। मायावश्य जीव अभिमानी, क्योंकि इन्होंने अभिमान कर लिया है कि मैं हूं। तो ये अलग अलग होने पर व्यष्टि रूप में कहे जाते हैं। और यही जब संपूर्णता की दृष्टि से देखें, एक ही एकत्रित स्वभाव में देखें तो वो हिरण्यगर्भ कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। समष्टीकृत वही हिरण्यगर्भ है, और व्यष्टि रूप में अलग अलग यही तेजस रूप में है। वो मैंने जो कहा था कि देवी भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा है कि वो हिरण्यगर्भ मैं ही हूं, मेरा भी सूक्ष्म शरीर है, ये आया था।
अभी यहां तक सूक्ष्म शरीर हुआ है, व्यष्टि और समष्टि रूप में। आगे ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं अभी ये सब सूक्ष्म है, ये जो हमें इंद्रिय गोचर हो रहा है यह इसके बाद की श्रेणी है। तद्भोगाय, अब इस सूक्ष्म शरीर के भी भोग के लिए पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान। वहां था ईश्वराज्ञा, अब यहां भगवान करोति, वो भगवान है, वो ईश्वर है। पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम व्यदादिकम, व्यदादिकम जो तमोप्रधाना से प्रथम आए थे, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएं भी इनको कहते हैं, उनका पंचीकरण करता है कौन? भगवान करोति। भगवान कौन? वही ईश्वर। ईश्वर की संज्ञा अब यहां पर भगवान हुई है। आप जानते हैं यह मतु प्रत्यय लगने से भग शब्द में पुल्लिंग में भगवान बनता है, और जब ये स्त्रीलिंग होता है तो यही भगवती हो जाता है। यहां भगवान पुल्लिंग प्रयोग किया है, यद्यपि कई न स्त्री न पुमानेश ये आता है हर जगह स्थान पर, न षंडो, न स्त्री है न पुरुष है न षंड है, ऐसा विवरण आता है। आत्मा में कोई लिंग नहीं है। यह शरीर आदत्य, जैसा जैसा शरीर उसको प्राप्त होता है वैसा ही व्यवहार करता है। हाँ, तो भग की बात कह रहे हैं, मतलब प्रत्यय आता है जो वो रखता है, जो स्वाभाविक उसके गुण हैं। तो भग शब्द के अंतर्गत विष्णु पुराण के अंतिम अंश में आया है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणा भग इतीर्णा। भग इतीर्णा शरणा, शरणा। भग 6 बतलाए गए हैं वहां पर, जहां ये 6 के 6 होते हैं वो भगवान कहा जाता है, भगवान उसे कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समस्त ऐश्वर्य, धर्मस्य, समग्रस्य धर्मस्य,
समग्र धर्म, समग्र ऐश्वर्य, यशसः समग्र यश, और श्रियः समस्त लक्ष्मी। ज्ञान यानी समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य। ऐश्वर्य समग्र सब में लगेगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाभग इतीर्णा। समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जहां रहते हैं ये भग कहे जाते हैं 6, और जिनके साथ ये रहते हैं वह भगवान होता है। तो वही यहां आया है पंचीकरोति भगवान। तो जी ये 6 गुण रहते हैं, ये 6 गुण बताते हैं कि उसका गुण क्या होता है। अगर एक साथ कहें तो यही है कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। अगर वो करता है भगवान करोति, चिदानंदमय परम ब्रह्म न करोति, तस्य प्रतिबिंबः मायां वशीकृत्य एतत् समग्रम कार्यम करोति। माया स्वीकृत कर लेने के बाद में ये कर्तापन ये सब फिर आ जाता है। पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेद आदिकम, वेद आदिकम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब का पंचीकरण करता है। 5 ही हैं, और इनका पंचीकरण कैसे करता है, क्या होता है, क्यों करता है, उसका उत्तर दिया है तद भोगाय। वो प्राज्ञ की भोग के लिए सूक्ष्म शरीर तक प्राप्त हो गया है, अब इनको आगे भोग देने के लिए पुनर्भोग्य भोगायतन, भोग्य वस्तुएं और भोगायतन, ये भोग प्राप्त करने के लिए जो शरीर है यह प्रदान करने के लिए भगवान करोति पंचीकरणम। भगवान इन सूक्ष्म तत्वों का से पंचीकरण करता है। पंचीकरण प्रक्रिया आप समझें कि पंचीकरण क्या होता है। ये होता है स्थूल शरीर प्राप्त करने के लिए और स्थूल शरीर से स्थूल भोग प्राप्त करने के लिए। दोनों स्थितियां इसमें होती हैं। स्थूल शरीर जब प्राप्त होता है तो इस शरीर से जो भोग प्राप्त होंगे वो भी स्थूलता को ही प्राप्त होंगे। इस कारण से ये प्रक्रिया दोनों तरफ लागू होती है। कैसे होती है? द्विधा विधाय चैकैकम, एक एकम च द्विधा विधाय। 5 में से एक एक यानी प्रत्येक को 2 भागों में पहले बांटा जाता है। 2 भाग किए जाते हैं। और फिर चतुर्धा प्रथमम पुनः, इनमें से प्रत्येक के प्रथम भाग को, 2 भाग हो गए, तो इनमें से प्रत्येक के प्रथम भाग के पुनः 4-4 भाग किए जाते हैं। अब आप समझिएगा, बाद का आधा भाग छोड़ करके प्रथम आधे भाग के
चार चार भाग किए गए, अर्थात इनका प्रत्येक भाग अब 1/8 हो गया। 1/2 तो अलग हो गया, और 1/2 का 4 भाग करेंगे तो 1/8 भाग, प्रत्येक छोटे छोटे भाग जो हैं ये 1/8 होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्वेतर द्वितीय अंशैर योजनात् पंच पंचते। अब क्या होता है, श्वेतर अपना भाग आधा, सबके पहले 2 भाग किए थे, तो जो द्वितीय भाग है, जैसे आकाश का द्वितीय भाग लेंगे आधा। अब जब प्रथम से आकाश का आधा भाग ले लिया तो शेष आधे भाग जिसके 4 अंश किए थे उसे छोड़ देंगे। अब जो शेष रह गए हैं 4, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के, उनके प्रथमांश से 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 अंश लेते हैं और इसको पूर्ण करते हैं। श्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचते। वो जो 1/8, 1/8 प्रत्येक 4 में से लेते हैं, और प्रथम जो आकाश जैसे है तो उसमें से वो जो आधा भाग छोड़ा था वो लेते हैं। मिश्रित जब हो जाता है तब यह स्थिति जो बनती है, आधा भाग तृतीयांश आकाश का और इसमें 1/4 भाग द्वितीय जो है वायु से, 1/8 भाग और 1/8 भाग अग्नि से, 1/8 भाग जल से और 1/8 भाग पृथ्वी का जो लेते हैं सूक्ष्म तन्मात्राओं से, ये मिलकर के जब ये बनता है तो यह स्थूल भूत होता है। स्थूल रूप में आकाश की यह स्थिति होती है। एक तत्व स्थूलता को प्राप्त होता है, आकाश तत्व स्थूलता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से वायु की स्थूलता के लिए जो उसमें से 2 भाग किए थे, तो आधा जो दूसरा भाग है उसको लेते हैं और शेष जो 4 रह जाते हैं, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनमें से 1/8 अंश वाले भाग लेकर के चारों, और जब मिलाते हैं आधा वायु द्वितीयांश से, तो यह जो तैयार होता है यह स्थूल वायु तत्व है। यह कहलाती है पंचीकरण प्रक्रिया। अब आप देखेंगे एक एक स्थूल तत्व में 5 सूक्ष्म भूत उपस्थित हैं। पांचों स्थूल भूत उपस्थित हैं। स्थूल आकाश में आधा भाग शुद्ध तन्मात्रा आकाश का और शेष आधा जो बाकी बचते हैं 4 तन्मात्राएं शुद्ध सूक्ष्म जो बतलाई थी,
वो उनके 1/4 अंश मिल करके तब ये स्थूल आकाश का स्वरूप होता है। इसी प्रकार से वायु तत्व होता है स्थूल, और इसी प्रकार से अब अग्नि का देखें। अग्नि में जो द्वितीयांश है शुद्ध सूक्ष्म का, उसमें आकाश, वायु, जल और पृथ्वी के 1/8 1/8 1/8 1/8 लेकर के ये मिश्रित जब होता है तो पूर्ण स्थूल अग्नि का स्थूल अग्नि तत्व होता है। इसी प्रकार से आप जल के लिए भी समझ लीजिए, आधा पूर्ण, आधा जो है वो सूक्ष्म तन्मात्रा जल है, और आधे में आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी के 1/8 1/8 और 1/8 1/8 अंश है मिलकर के ये स्थूल जल है। और जो पृथ्वी तत्व है स्थूल, उसमें भी आधा सूक्ष्म पृथ्वी का भाग और आधे में 1/8 आकाश, 1/8 वायु, 1/8 अग्नि, 1/8 जल मिश्रित होकर के जब वो पूर्णता प्राप्त करता है तो ये स्थूल पृथ्वी तत्व है। यह पंचीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। उपनिषदों में भी ये निर्दिष्ट है, कहीं बाहर से न शंकराचार्य जी लाए हैं और न विद्यारण्य जी लाए हैं और न अन्य महान भाव लाए हैं, केवल खोज के आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है। यही पंचीकरण की प्रक्रिया सप्तम स्कंध देवी भागवत में भी पूर्ण की पूर्ण ऐसी ही दी हुई है, तो पौराणिक में भी यह स्वीकृत है पंचीकरण प्रक्रिया। और भगवान करोति, ऐसा सर्वम भगवान करोति, तद आज्ञा, उसकी आज्ञा से सब होता है, भगवान ही करता है। पंचीकरोति भगवान, विद्यारण्य जी कहते हैं। पैंगल उपनिषद भी कहता है तदाज्ञा ऐसा सर्वम भवति। बल्कि पैंगल उपनिषद में तो भगवान विष्णु का नाम लिया है, विष्णु राज्ञया, क्योंकि सत्व प्रधाना होने से जो ईश्वरत्व आता है वही विष्णु स्वरूप माना जाता है। वो निराकार होते हुए भी सगुण है। चिदानंदमय जो परम ब्रह्म है वो निराकार, निर्गुण और समस्त शक्तियों के सहित है। पर यहां पर जब वो माया बिंबम वशीकृत्य, तो माया में वो जब वशीकृत करता है, शुद्ध सत्वांश जहां पर होता है वही स्थिति विष्णु की है। सत्व प्रधाना विष्णु, रजा प्रधाना वही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, और तमा प्रधाना वही सदाशिव शंकर की स्थिति है, तमो प्रधाना। ऐसे समझ लें अगर पौराणिक का कुछ यहां पर लगाएं तो पैंगल उपनिषद के अनुसार विष्णु और आज्ञा है ऐसा सर्वम भवति। यहां भगवान पंचीकरोति, अद्वैत सिद्धांत कहता है भगवान पंचीकरोति, ये उसकी ही तद आज्ञा, उसकी आज्ञा से ही सब होता है। इस प्रकार से यह संपूर्ण प्रपंच स्थूलता को प्राप्त होता है, और यही प्रारंभिक स्थिति जो है तैरंडः तत्र भुवनम भोग्य
भोगाश्रयोद्भवः। इस संपूर्ण मिश्रण जब तैयार होता है, इस स्थूलता को प्राप्त होता है, यही ब्रह्मांड कहा जाता है, यही अंड स्वरूप कहा जाता है। जिसके अंतर्गत भोग्य और भोगाश्रय दोनों रहते हैं। यह जब सब उत्पन्न होता है, संपूर्ण भोग्य और भोगाश्रय मिश्रित ये जो अंड तैयार होता है, इसमें वो जब सूक्ष्म हिरण्यगर्भ प्रवेश करता है, हिरण्यगर्भा स्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। वो हिरण्यगर्भ, वो सूक्ष्म शरीर युक्त जब ब्रह्म प्रविष्ट होता है, ईश्वर कहें उसको, प्राज्ञ कहें उसको, जो समस्त स्वरूप हिरण्यगर्भ है, वो जब प्रविष्ट होता है तब यह वैश्वानर कहलाता है। एतस्मिन् अंडे प्रविशति, प्रवेश करने से उसकी संज्ञा वैश्वानर होती है। तैरंडस्तत्र भुवनम, इसी के अंतर्गत समस्त भुवनों की स्थिति है। ब्रह्मांड, अंडम, इनसे ही निर्मित वो अंड है जिसमें भुवनों की सृष्टि होती है, जहां पर भोग्य और भोगाश्रय दोनों, तो इसी की वैश्वानर संज्ञा हो जाती है। अस्मिन् स्थूले देहे वर्तमानः सः हिरण्यगर्भः वैश्वानरः भवेत्। वही हिरण्यगर्भ जो है सूक्ष्म, जब स्थूलता में आता है, प्रविष्ट होकर के स्थूलता प्राप्त करता है, तो वैश्वानर कहलाता है। यह वैश्वानर संज्ञा होती है। यहां फिर आगे, अब ये समष्टिकृत बात हुई। अब जब वही व्यष्टि रूप में उसकी बात करें, अलग अलग इकाई के रूप में बात करें, जैसे मैंने कहा था शरीर के अंदर कोशिकाएं, उनकी अलग अलग इकाई के रूप में बात करें, यानी व्यष्टि रूप में जब बात करें, तेजसा विश्वताम याता, तो जो तेजस वहां कहे गए थे, समष्टि में वही हिरण्यगर्भ था और व्यष्टि रूप में वही वहां पर तेजस कहा गया था। तो तेजसा विश्वताम याता, और वो जब यहां प्रविष्ट हो रहा है, क्योंकि हिरण्यगर्भ में सभी हैं, समस्त तेजस को मिलाकर के जो स्वरूप है वो हिरण्यगर्भ है। अब जब यहां जो प्रविष्ट होता है, तो वो जो तेजस है, उससे जो भोग और भोगाश्रय उत्पन्न होते हैं, वो विश्व कहलाते हैं। तेजसा विश्वताम याता, वो तेजस, वो जीव जो है उस स्वरूप में प्राज्ञ पहले तेजस हुआ, और तेजस से आगे स्थूलता प्राप्त जब करता है, तब यही विश्व कहा जाता है। और यह विश्व ही इस ब्रह्मांड के अंदर समस्त शरीर से युक्त होता है। देव तिर्यं नरादयः, 3 प्रकार की श्रेणी में यहां पर भी ये आता है। देवकोटि में
तिर्यंग कोटि में, तिर्यंग नीच कोटि में पहले आप उसको, और नरादया मध्य में इसको कहें मनुष्य रूप में। ये समस्त शरीर 3 भागों में बांटे गए हैं, देव, तिर्यंग, नरादया। इस समस्त अलग अलग व्यष्टि रूप में, अलग अलग रूप में ये समस्त शरीर विश्व कहे जाते हैं। वो तेजस जब प्रविष्ट हो जाता है इनके अंतर्गत तो वही विश्वताम याता, विश्व कहलाता है। ते परागदर्शिनः, ये समस्त अब जो स्थूलता को प्राप्त हो रहे हैं, विश्व, जिनके शरीर, जिनको विश्व कहा जाता है, अब ये चैतन्य युक्त हैं, पर स्थूलता प्राप्त होने के बाद में इनकी स्थिति होती है ते पराग दर्शना। अब इनकी दृष्टि बाहर, बहिर्मुखी हो जाती है। पराग दर्शना, अपने से परे देखने वाली, अपने से सामने दृष्टि, यानी ये सब अब बाहरी वस्तुओं को देखने लगते हैं। ये इनकी अंतर्मुखता बाधित हो जाती है। ते परागदर्शिनः प्रत्यक्ष तत्व बोध वर्जिता। अंतर्मुखी दृष्टि बाधित हो जाने से ये अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाते या जान पाते। प्रत्यक तत्व, प्रत्यक आंतरिक तत्व को बोध वर्जिता, वो ज्ञान इनका बाधित हो जाता है। यहां तक आते आते तो विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं ये स्थूल शरीर की स्थिति है, और जब ये स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है जिसमें उसी प्रत्यक्ष तत्व का नाम या संज्ञा विश्व कही जाती है, विश्व हो जाती है। वैसे तो चलती भाषा में विश्व को संसार कह देते हैं, सब कुछ विश्व में ही आता है, पर विश्व व्यष्टि स्वरूप की संज्ञा है। विश्व और संपूर्ण अंडकटा, ब्रह्मांडकटा के अंतर्गत जितना भी स्थूल अंड के अंतर्गत है, ये जब समष्टि रूप में ये वैश्वानर कहा जाता है। हिरण्यगर्भ की संज्ञा वैश्वानर होती है, उसी प्रकार से व्यष्टि रूप में उस तेजस की संज्ञा यहाँ पर विश्व हो जाती है। प्रत्येक शरीर जब अलग अलग होता है तब इसकी प्रत्येक की संज्ञा विश्व होती है, और वो 3 भागों में बांटा गया है, देव कोटि, मनुष्य कोटि और तिर्यंग कोटि। ते परागदर्शिना, अब ये बहिर्मुखी इनकी जो वृत्ति हो गई है, देखने की, अनुभव करने की या व्यवहार करने की, इस कारण से अंतर्मुखी स्थिति जो है वो बाधित हो जाने के कारण प्रत्यक्ष तत्व बोध वर्जिता, अविद्यावशगस्त्वन्य, क्योंकि वो अविद्या के वश में अब चल रहा है, अज्ञान यहां से धीरे 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 प्रभावित करता चला आ रहा है। तो अब जब स्थूलता प्राप्त होती है तब होता क्या है? कुर्वते कर्म भोगाय, अब यहां पर ये जो कर्म करता है, अब करने वाला हो गया। स्थूलता आ गई तो अब ये स्वयं भी करने वाला हो गया।
वैसे तो स्वयं चेष्टा करने योग्य तो वहीं से हो गया था जहां से वो कारण शरीर से सूक्ष्म में आया, प्राज्ञ से तेजस हुआ, तो इकाई अलग तो वहीं से हो गई। रजोगुण मिश्रित होने के कारण चेष्टाएं भी वहां से हो गई। पर अब स्थूलता प्राप्त होने पर यहां जो विषय जो समक्ष उपस्थित हैं, अब सब विषय भी स्थूल हो गए, अलग अलग शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इनके जो विषय हैं स्थूल भूतों के, वो भी अब अलग हो गए और इनसे पंचीकृत होकर के स्थूल भूतों के द्वारा अब समग्र प्रपंच का भी निर्माण हो गया और शरीर का भी निर्माण हो गया। तो अब ये कर्म स्थूल रूप से करने लगा। कुर्वते कर्म भोगाय, तो अब ये भोग प्राप्त करने के लिए, देखो मूल स्थिति वही है, आनंद प्राप्त करने के लिए जो अब प्रत्यक्ष बोध वर्जिता, प्रत्यक्ष तत्व का बोध नहीं रहा, वो अपने आनंद स्वरूप को यहां पर अब भूल रहा है, उसी अविद्यावश होकर के, अज्ञान के वश में होकर के। तो अब वो क्योंकि बहिर्मुखी हो गया है, तो अब वो बाहर खोजने लगा। भोगाय सुखम प्राप्त्यर्थे कुर्ते कर्म, सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए वो कर्म करने लगा। कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, और जब कर्म करने लगा तो अब भोगने भी लगा। भोगाय कर्म कुर्ते च कर्म कर्तुम भुंजते, कर्म करके भोगने लगा और भोगेगा। सुखम प्राप्त्यर्थम आनंदम प्राप्त्यर्थम, इसके प्राप्त के लिए वो कर्म करता है तो उसका फल भी होना है, परिणाम भी मिलना है, तो भुंजते, अब वो भोग करता है। कैसे? स्वामी जी कहते हैं जैसे नद्याम कीटा इवावर्तादु आवर्तांतरमाशुते, जैसे नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ एक क्षुद्र कीट एक भंवर से जब निकल पाता है तो अगले दूसरे भंवर में पड़ जाता है। बस यही स्थिति यहां पर इस जो विश्व शरीर की है, स्थूल शरीर की है, स्थूल प्रपंच में आत्मा सहित प्राज्ञ तेजस, और वही यहां प्रविष्ट होकर के विश्वताम प्राप्त, वो विश्व रूप जो प्राप्त करता है, उसके द्वारा इस प्रपंच के नदी रूपी प्रवाह में एक भंवर से निकलता है, यानी एक शरीर में जैसे कर्म करता है और वहां से निकल पाया तो अगला ही दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरी भंवर में पड़ जाता है। नदी प्रवाह में एक भंवर से निकलकर दूसरी भंवर में पड़ते हुए उस कीड़े के भांति ये ब्रजंतो जन्मनो जन्म, एक जन्म से दूसरा जन्म प्राप्त करता हुआ यह विश्व या यह जीव
लभन्ते नैव निर्वृत्तिम, कभी भी इससे निवृत्ति नहीं पाता है। नैव निर्वृत्तिम लभन्ते, ये संसार की स्थिति संसरण प्रारंभ हो जाता है। एक भंवर से निकला दूसरे में, दूसरे से निकला तीसरे में, तीसरे से चौथे में, निरंतर स्थिति चलती रहती है। और इस प्रकार से ये एक जन्म से दूसरा जन्म इस प्रकार से जन्म पाता रहता है और इससे इसकी निवृत्ति नहीं हो पाती। कारण क्या है, आपको प्रारंभ में बता दिया। कारण यह है कि ते परागदर्शिनः, अब ये अंतर्मुखी न होकर के बहिर्मुखी हो गए। अब ये सामने को देखते हैं, अंतर को नहीं देखते। प्रत्यक्ष तत्व बोध विवर्जिता, आत्म तत्व बोध से रहित हो जाते हैं, उसको छूट जाता है उनका बोध और ये बाहर सब देखने लगते हैं। तो ये सब बाहर ही अब उस आनंद की खोज में लगते हैं और उसके प्राप्त करने के लिए ये कर्म करते हैं और कर्म करके उनके फल रूप में अब फिर जो भी प्राप्त होता है, सुख या दुख, ये प्राप्त करते हैं। और जैसे एक भंवर से, एक जन्म से उठकर दूसरा जन्म दूसरी भंवर में पड़ जाते हैं नदी की धारा में कीट, उसी प्रकार से ये पड़ता चला जाता है और इस संसार से इसका छुटकारा नहीं होता। नैव निवृत्तिम लभन्ते, निवृत्ति नहीं हो पाती। अब वो अपने कर्मों के आधार पर ही इसमें पड़ने लगता है, पड़ जाता है। होता क्या है, सत्कर्म परिपाकाते, अच्छा कर्म जब होता है तो उसका जो परिणाम मिलता है, करुणानिधिनो धृताः प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम। भाषा कह रही है कि विद्यानंद जी महाराज जी एक बता रहे हैं कि इससे छुटकारा कैसे होता है। तो कुर्वते कर्म भोगाए, भोग के लिए जब कर्म करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के कर्म हो सकते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि सत्कर्म परिपाकाते, अगर शुभ कर्म हो गए, अच्छे कर्म हो गए, वेद विहित कर्म हो गए, तो उनके परिणाम स्वरूप करुणानिधिनो धृतः, करुणानिधिना उद्धृता, किसी करुणानिधि के द्वारा उस प्रवाह से निकाल करके, नदी के प्रवाह से, भंवर से निकाल करके बाहर, प्रवाह के बाहर नदी के किनारे प्राप्य तीरतरुच्छायाम, कोई वृक्ष है जिसकी छाया है, उसमें रख दिए जाते हैं। किसी करुणानिधि गुरु का प्रवेश हो गया, यही गुरु है। और वो कैसे प्राप्त होता है, सत्कर्म परिपाकाते, सत्कर्म करने से, सदाचरण करने से, अच्छे कर्म करने से
ये स्थिति बनती है कभी कभी किसी करुणानिधि, किसी संत महापुरुष के द्वारा उस भव प्रवाह से, उस नदी के प्रवाह से आवर्तों में पड़ते हुए देख करके दयालु के द्वारा, करुणानिधि दयालु पुरुष के द्वारा वहां से निकाल करके किनारे पेड़ की छाया में निकाल दिए जाते हैं और वहां विश्राम्यन्ति यथा सुखम, तब वो कुछ विश्राम पाते हैं, सुखपूर्वक वहां पर वो विश्राम करते हैं। और ऐसी स्थिति में उपदेशम अवाप्यैवम, फिर उस करुणानिधि के द्वारा प्राप्त उपदेश के द्वारा आचार्य तत्वदर्शिना, वो करुणानिधि कौन है? वो आचार्य है, वो दैशिक है, तत्वदर्शी है, जो स्वयं ही पहले उस तत्व का साक्षात्कार कर चुका है, उस मार्ग पर चल चुका है। वो उपदेश करता है कि अब क्या करना है। उसको उपदेश को प्राप्त करके तब वो सुख प्राप्त करता है उस वृक्ष के नीचे। ऐसी स्थिति में ये कीट का जो दृष्टांत दिया है, ये धारा में पड़े हुए कीड़े का जो दृष्टांत दिया है, ये केवल इसलिए दिया है कि ऐसी स्थिति इस मानव देह कहें, चाहे देव देह कहें, चाहे तिर्यक देह कहें, तीनों पर एक समान लागू होती है। जो विश्व कहलाता है, इस प्रकार से जो संसार रूपी नदी के प्रवाह में भंवरों के रूप में जन्म पर जन्म प्राप्त करता जाता है, वो किसी महापुरुष, दयालु महापुरुष के द्वारा देख के जब इतने सत्कर्म होते हैं, सत्कर्मों के प्रभाव से वो निकाल करके किनारे वृक्ष के नीचे रखा जाता है। और वहां फिर जब उसे थोड़ी शांति मिलती है, अब चक्कर से निकल गया तो शांति मिलनी है, तब वो गुरु का उपदेश प्राप्त करता है। और वहां फिर वो गुरु जब उपदेश करता है कि तुम कहां थे, कैसे भूल गए, वो तत्वदर्शी जो गुरु है, आचार्य है, वो जब उपदेश करता है, इसकी प्रज्ञा चक्षु खोलने का प्रयास करता है, प्रत्यक्ष तत्व के बोध के लिए इसको अंतर्मुखी करता है, मार्ग देता है कि ऐसे चलो। तब पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिम पराम, तब वहां जो अब ये जो बता के आए हैं सृष्टि प्रक्रिया पूरी स्थूलता तक, इसके उल्टी धारा में, इसके विपरीत क्रम में फिर जब वो उपदेश करता है तो वो बतलाता है कि तुम्हारे ऊपर ये 5 प्रकार के आवरण आ गए हैं, इनको एक एक करको पंचकोश विवेकेन, इन 5 कोशों को, 5 आवरणों को बतलाते हुए कि कौन कौन वो आवरण हैं और इनको इस प्रकार से छोड़ के चलो
तो लभन्ते निर्वृतिम पराम। तब वो जो विश्व है वो प्राज्ञता की ओर वापस होता है। तब उसे इस स्थूल भोग और भोगाश्रय से निवृत्ति, परम निवृत्ति प्राप्त होती है। परम का तात्पर्य फिर लौट के आना नहीं होता है। निवृत्ति और परम निवृत्ति एक होता है, निवृत्ति छूट गया और फिर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन परम निवृत्तिम यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। धाम तो सभी, पर परम धाम जहां से यत् गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से लौटना नहीं होता, यहां से लभन्ते निर्वृत्तिम पराम, परम निवृत्ति होती है उसके इस संपूर्ण प्रपंच से। आचार्यात् उपदेशम अवाप्य पंचकोश विवेकेन पराम निर्वृत्तिम लभन्ते। परम निवृत्ति की प्राप्ति हो जाती है, फिर नहीं आना होता यहां। अब ये दोनों तरीके से हो सकती है। शरीर छोड़ करके भी हो सकती है और शरीर रहते हुए भी हो सकती है। समय हो गया है तो स्थगित करें, नहीं तो बात फिर आगे बढ़ेगी। पंचकोशों की बात आएगी, 5 आवरण जो बताए हैं वहां से लेकर के जहां से वो चिदानंदमय का प्रतिबिंब होकर के प्राज्ञ बना था, वहां से कितने आवरण इसके ऊपर होते चले आए, वो 5 प्रकार के आवरण हैं जो पंचकोश कहे जाते हैं। उनकी निवृत्ति कैसे हो, यह आचार्य का उपदेश होता है। वो कैसे हो जिससे परम निवृत्ति की प्राप्ति हो, ये अब अगले खंड में बतलाएंगे। इसको आप यहीं तक रखिए, नहीं तो 2 प्रकार की चीजें मिश्रित हो जाएंगी। हमारा आपकी मन या बुद्धि जो है फिर भ्रमित होने की स्थिति में होती है, तो इसको यहीं तक अब आप रखें, स्थूलता प्राप्त करके। और कैसे होता है, निवृत्ति कैसे इसकी होती है, आचार्य का उपदेश कैसे होता है, ये बात आपके अगले अंक में, अगले खंड में, कल के खंड में फिर आपको बताएंगे। नमो नमः, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देकर के सुनते चलें तो यथामति वदामिते है।